हेलो दोस्तों, अक्सर आप जीएल में टीम बनाते हो, ज्यादा पैसा जीतने की कोशिश करते हो कि 1 करोड़ जीते, 2 करोड़ जीते, लेकिन होता क्या है, अक्सर आप लॉस में जाते हो। ठीक, आप 5 टीम बना लेते हो, 6 टीम बना लेते हो जीएल में, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि वहां कंपटीशन कितने लोगों से है। 1 करोड़ से ऊपर पब्लिक वहां कॉन्टेस्ट ज्वाइन कराती है। ठीक, और बोला जाए तो 22 प्लेयर की अगर बात करें, उनका कॉम्बिनेशन अगर करेंगे 11 प्लेयर चूज करने का, तो बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन बनते हैं। ऐसे सीबीसी में भी बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे स्मॉल लीग खेलना क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बताऊंगा। स्मॉल लीग में अक्सर आप देखोगे कि 1 से लेकर 10 टीम उतरती है। 1 से 10 स्मॉल लीग की बात कर रहा हूं मैं। यहां ज्यादा कंपटीशन नहीं रहता, यहाँ पे आपका कोई लक नहीं चलता, जैसे जीएल में होता है कि लक प्लस स्किल, लक प्लस स्किल। लेकिन यहाँ स्किल बस का काम है, लक आप साइड में कर दो। आपको प्रॉपर 10 की 10 प्लेयर जो आपके अपोनेंट हैं, उनकी आप टीम भी वॉच कर सकते हो प्रॉपर, कि कौन किस टीम के कितने खिलाड़ी चूज किया है, किसको सीबीसी किया है। लेकिन आप जहां जीएल खेलने जाते हो, ग्रैंड लीग की मैं बात कर रहा हूं, वहां 1 करोड़ लोग हैं। वहां पे ऐसा होता है कि आप सबकी टीम नहीं देख सकते, ऊपर से लेके 10-20 के देख सकते हो, जो फर्स्ट रैंक से लेके 50 अंडर 15 तक होते हैं, उनकी टीम आप प्रॉपर देखोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि पूरी टीम देख ले, तो आप नहीं हो सकता आपसे। तो वही मैं बोलने आ रहा हूं कि स्मॉल लीग खेलिए। क्यों? स्मॉल लीग में आपको ये पता चलेगा कि किसकी टीम कितनी है और कौन कौन से प्लेयर खेल रहे हैं अक्सर, और सीबीसी कौन है। अब अपन बात करते हैं पिच रिपोर्ट और टॉस, ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। पहली बात तो आप लोग पिच रिपोर्ट देखते नहीं हो और फटाक से मोबाइल उठाया कि लाइनअप आया और टीम बना देते हो, अब पिछला मैच भी नहीं देखे रहते। और टॉस की बात मैं करूं तो टॉस में इंपॉर्टेंट ये रहता है कि जितनी समय दोनों कैप्टन रहते हैं टॉस के टाइम में और उनसे कुछ बातें की जाती है, तो वो अपना रिव्यू रखते हैं कि मैंने टॉस जीत के बॉलिंग क्यों ली है, बैटिंग क्यों ली है। और अपोनेंट का जो कैप्टन रहेगा, वो उससे भी पूछा जाएगा कि आप जीते होते तो क्या करते। तो इससे अपन को कंक्लूजन निकल के आता है कि आपको अब टीम कैसी बनानी है। तो टॉस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब बात करूं पिच की। पिच में अगर देखा जाए तो पूरा ग्राउंड कवर होता है, उसका डायमेंशन, कितनी लंबी बाउंड्रियां हैं, ठीक, सरफेस कैसा है, आउटफील्ड तेज है कि स्लो है। पिच रिपोर्ट में ये सब चीजें आ जाती हैं, और पिच स्लो होगी कि और फास्ट होगी। ठीक, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए जब स्मॉल लीग खेलो या ग्रैंड लीग भी खेलो तब भी। लेकिन अक्सर मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर जितना भी आप जीएल से लॉस किए हो, अब आप स्मॉल लीग में आओ और प्रॉपर स्किल के साथ खेलो, और मेरे साथ वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना। आपको पता चल जाएगा कि ये तरीका सही है कि नहीं। ठीक, अब अपन आगे चलते हैं। तो आपको मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे टीम लिया हूं कि इसमें मैं आपको ये दिखाया हूं कि पिछले पॉइंट और उनका परसेंटेज सिलेक्शन, उनके पॉइंट कितने हैं और परसेंटेज सिलेक्शन कितनी है अक्सर। सॉरी। अब आप इसमें पॉइंट सिस्टम से समझिए, इसमें प्रॉपर दोनों टीम के पॉइंट प्लेइंग 11 के दिखाए हुए हैं। आप देखोगे कि पॉइंट जितों के पॉइंट ज्यादा है, मतलब वो प्रॉपर बैटिंग कर रहे हैं, प्रॉपर बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक, तो यहां से आपको स्मॉल लीग में अक्सर एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्मॉल लीग में आप जब उतरो अपनी टीम लेके, कि ये सोचो कि कौन सी टीम आज जीतेगी। तो अक्सर यही होता है कि जो अगर आपने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया कि ये कौन सी टीम आज मैच जीतने वाली है, तो उसके ज्यादा प्लेयर लेके खेलो। ठीक, ये तो पहला पॉइंट हुआ। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन परसेंटेज की। सिलेक्शन परसेंटेज यहाँ पे ऐसा होता है, हाई परसेंटेज को अक्सर सेलेक्ट किया जाता है। और आपको दूसरी चीज ये भी देखनी पड़ेगी कि हाँ, अगर मेरे अपोनेंट कोई है तो वो इस प्लेयर को लेके खेलेगा कि नहीं खेलेगा। अगर वो खेल रहा तो आपको भी वो वही लेके खेलना है। क्यों? क्योंकि स्मॉल लीग में कंपटीशन है, लेकिन ग्रैंड लीग जैसा कंपटीशन नहीं है। वहां ग्रैंड लीग में 1 रन 2 रन में टीम ऊपर नीचे, लाख 2 लाख ऊपर नीचे होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपके पास 10 ही अपोनेंट है। ठीक, तो ये भी चीज आपको ध्यान देना है। और फिर जैसे मैं बोला कि परसेंटेज सिलेक्शन,
परसेंटेज सिलेक्शन में आप मतलब कि हाई परसेंटेज को लेके ही जाना है, 100% आप हाई परसेंटेज को लेके जाना है। और उसमें यह देखना है कि कौन प्रॉपर बैटिंग में ऊपर टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं, और बॉलर में डेथ ओवर बॉलर कौन अच्छे हैं, और मिडिल ओवर में किसका वेरिएशन अच्छा रहता है। ठीक, ये चीज दोनों साइड से। अगर एक टीम, अगर आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि जैसे कि इंडिया जीत रही है मैच और सामने वाली टीम है बांग्लादेश, तो आप अक्सर क्या करोगे, टॉप ऑर्डर इंडिया के बैट्समैन और प्रॉपर बॉलर लेके उतरना। वहीं पे खेल है, स्मॉल लीग में यही है। एक दो चेंजेस आप जरूर करो, कि ये होना चाहिए कि एक दो चेंजेस जो आपको स्मॉल लीग जिताने में बहुत अहमियत रखते हैं, उनका परसेंटेज सिलेक्शन अक्सर 0 से 30 रहता है। एक दो प्लेयर आपको स्मॉल लीग में ऐसे रखना ही रखना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं पॉइंट की तो हो गए, अब सीबीसी की मैं बात करता हूं। सीबीसी कैसे, मतलब कि सीबीसी में क्या क्या देखना चाहिए। आप देखोगे कि सीबीसी स्मॉल लीग में आप अक्सर देखते हो कि जिसका स्मॉल लीग में सीबीसी का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, उन्हीं को लोग लेके चले जाते हैं और ठीक करते हैं। स्मॉल लीग यही कहती है कि आपको यही करना चाहिए, ना कि हट के करना चाहिए। अगर आपने हट के कर दिया, अगर मैं एग्जांपल में लूं कि अगर यहाँ पे किसी पर बैट्समैन का परसेंटेज सिलेक्शन और दूसरा कैप्टन का सिलेक्शन 40% है, तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा उसको। नहीं तो अगर वो एक विकेट भी लेके जाता है तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अपोनेंट उसको कैप्टन बना के रखे हैं और सीधे आपसे डबल पॉइंट लेके चले जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, और फिर जब बात आती है प्रॉपर प्लेइंग 11, आप टॉस कौन सी टीम बैटिंग कर रही है टॉस के बाद और कौन सी टीम बॉलिंग कर रही। ठीक, तो वहां पे ये चीज आपको देखना है कि आपके बैट्समैन जो है ओपनर, उनका परफॉर्मेंस, रिसेंट परफॉर्मेंस की कैसा चल रहा है, तो वहां से आप पिक कर लो। ठीक, अपोनेंट के टीम से ये देखो कि कौन सा बॉलर, अगर आप इधर से टॉप ऑर्डर बैट्समैन पिक कर रहे हो तो उधर से एक गलती आप मत करना कि उधर से प्रॉपर बॉलर लेके चले जाओ। क्यों? क्योंकि वही प्रॉपर बॉलर ये टॉप ऑर्डर को आउट करेंगे। अगर आपने वहां से बॉलर ले लिया तो यहां से एक ना एक बैट्समैन को छोड़ना पड़ेगा। ये बात हुई। फिर अपन बात करते हैं विकेट कीपर। विकेट कीपर उन्हीं का रखो जिसका बैट्समैन भी हो प्रॉपर ऊपर बैटिंग करने आए। क्यों? क्योंकि कैच लेके पॉइंट देगा और प्लस रन बना के जाएगा। और जो फर्स्ट बॉलिंग कर रही है टीम और जो लग रहा है आपको कि यही बॉलिंग करने वाली टीम जीतेगी, तो इसी के प्रॉपर बॉलर और विकेट कीपर और प्रॉपर बैट्समैन लेके उतरो, उधर से 2-4 प्लेयर लेके खेलो। स्मॉल लीग का है, स्मॉल लीग की बात करो, जीएल में आप मत जाना। ठीक, तो ये सब बातें हो गई। और सीबीसी की मैं बात करूं प्रॉपर की, सीबीसी में ही खेल है यहां स्मॉल लीग में। सीबीसी, और अगर आपके प्लेयर नहीं चले, एक दो प्लेयर नहीं चले, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर उनके पास 4-4 पॉइंट है, माइनस नहीं देके गए, तो यहाँ पे कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप सीबीसी में कंफ्यूज है तो ये गलती है। आप हाईली परसेंटेज वाले को अक्सर सीबीसी ही बनाना। क्यों? क्योंकि आप जब टीम आपकी ज्वाइन कराओगे और जैसे ही मैच स्टार्ट होगा तो आप सारी टीम को देखोगे एक नजर में, तो सब वही सीबीसी या कैप्टन, अगर कैप्टन का परसेंटेज 40 है तो ये चेंजेस ये कर सकते हैं कि वो अपोनेंट की टीम में बीसी हो और जिसका 30% बीसी का सिलेक्शन है, पता चलता है वो कैप्टन है। तो इतना चेंजेस करते हैं लोग और ज्यादा और कुछ चेंजेस नहीं है। तो ठीक है, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। बाकी धन्यवाद।